1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 700, 1 किलो 800, 1900 ग्राम। ये जो रील का ड्रैग पावर होता है आपकी जान बचा भी सकता है एंड आपकी जान ले भी सकता है गाइज। आई एम सॉरी अबाउट फॉर यूजिंग हार्श वर्ड, बट ये फैक्ट है। Hey guys, welcome to our channel Vara Hunter, the art of fishing. Guys, we are back with the another episode of Fishing Tackle Talks by Vara Hunter. तो guys, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फिशिंग रील का जो ड्रैग होता है, ड्रैग पावर होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जिसमें हम आपके सभी डाउट्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमें कमेंट में आप लोग पूछते हो हमारे वीडियोस के। जैसा कि कुछ लोग पूछते हैं हमें कि सर एक रील में जो ड्रैग पावर होता है वो कितना होना चाहिए, हमें किस रील के लिए जाना चाहिए, उसमें कम ड्रैग पावर है, ज़्यादा ड्रैग पावर है, कितना ड्रैग हमें सेट करके रखना चाहिए वाइल फिशिंग। जब हम फिशिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ड्रैग वाली फिशिंग रील को खरीदना चाहिए या कम ड्रैग वाली फिशिंग रील को खरीदना चाहिए। फिशिंग रील का जो ड्रैग के कंपोनेंट है उसका क्या काम है, उसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मार्केट में आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे जो क्लेम करते हैं कि हमारे रील का ड्रैग 20 किलो है, 25 किलो है, 10 किलो है, लेकिन जब हम रियल में उसको टेस्ट करते हैं, यूज़ करना चालू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो ड्रैग का पावर है उस रील के अंदर। ब्रांड ने उसका गलत इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो हम तभी चीटेड फील करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, ऐसा फीलिंग होता है। बट हम पैसे दे चुके होते हैं गाइज, एंड ऐसे ब्रांड्स हमें सपोर्ट भी नहीं करते, आफ्टर सेल सपोर्ट। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो में आपकी हेल्प की जाए, सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाए। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, उनकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। सो आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सो विदाउट मच डिले गाइज, लेट्स गेट टू द टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जब एक एंगलर फिशिंग स्टार्ट करता है, फिशिंग टैकल सिलेक्शन करता है, रील खरीदता है, तो उसको एक कंफ्यूजन होता है कि जो फिशिंग रील का ड्रैग है, जो पावर है उसका, वो ड्रैग पावर का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है। जैसे उसको लगता है कि अगर इसमें 10 किलो का ड्रैग है, इसका ये मतलब है कि 10 किलो की मछली को वो पकड़ सकता है, या 10 किलो की मछली के लिए को पकड़ने के लिए इस रील का इस्तेमाल कर सकता है। बट वो गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत यूट्यूबर्स को भी देखा है जो हमारे इस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर आपका रील का ड्रैग 11 किलो है तो आप 11 किलो की मछली पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस। हमारी कोशिश रहेगी आपको सही ज्ञान देने की या सही नॉलेज देने की, सो दैट आप लोग को हेल्प हो सके। मैं आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, जैसे कि रील का जो पावर होता है, जो ड्रैग होता है, वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए, बहुत यूजफुल भी हो सकता है। ये जो रील का ड्रैग पावर होता है आपकी जान बचा भी सकता है एंड आपकी जान ले भी सकता है गाइस। आई एम सॉरी अबाउट फॉर यूजिंग हार्श वर्ड, बट ये फैक्ट है कि अगर आपको पता नहीं है इस रील का ड्रैग पावर का फंक्शन क्या है, उसको कैसा सेट करना है, कितना यूज़ करना है, कितना कैसे इसको हैंडल करना है ड्रैग पावर को, तो आपके लिए जान का खतरा हो सकता है जब आप बड़े गेम के लिए जाते हो तब। सो गाइस, जो रील का ड्रैग पावर होता है या रील का जो ड्रैग होता है, उसका काम होता है मछली के साथ फाइट करना, ना कि मछली को उठाना या मछली को खींचना। जब आप फाइट करते हो तो रील का ड्रैग आपको हेल्प करता है कि उसको कितना प्रेशर आप दे सकते हैं, कि वो कितना बड़ी मछली है या कैसी मछली है, वो कितना उसके साथ में फाइट करना, आपको कितना उसको प्रेशर देना है ताकि वो जल्दी से जल्दी थक सके। जब वो थकेगी तभी जाके आपको आपके कंट्रोल में आएगी एंड आप उसको धीरे धीरे नजदीक ला के लैंड कर सकते हैं। तो फिशिंग ड्रैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस चीज में। इवन जो अलग अलग टाइप की मछलियां हैं, हर एक मछली के लिए या हर एक फाइटिंग फिश के लिए, जो ज़्यादा स्ट्रांग फाइट करता है, कोई मीडियम स्ट्रांग फाइट करता है, तो उनके लिए अलग अलग ड्रैग पावर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं मैं बारा हंटर हूँ, तो मेरा फेवरेट जो टारगेट होता है वो है बारामुंडी। बारामुंडी के साथ में फिशिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग पावर का इस्तेमाल नहीं करना होता है। इवन जब आप बड़ी मछली टारगेट कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपका रील का कैपेसिटी क्या है, आपकी रील कितनी स्ट्रांग है, इसमें आप कितना ड्रैग सेट कर सकते हो, कितना नहीं। एंड इवन जब फिशिंग करते समय आपको मछली को हुकअप होने के बाद, हुक हो गया, मछली ने स्ट्राइक मार दिया, तो आपको हुक सेट करने के लिए जो हुक होता है उसमें बाब होता है, जो हुक में उसको प्रॉपर सेट होने के लिए मछली में, क्योंकि सबका हर मछली का जॉ जो होता है, जबड़ा होता है,
वो बहुत किसी किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का बहुत हार्ड होता है, किसी का बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उसको सेट करने के लिए आपको प्रॉपर ड्रैग सेटअप करना होता है कि कितने ड्रैग सेटअप पे आप उस गेम को खेलें, ताकि जैसे स्ट्राइक मिले आप उसको हुक सेट कर सके। इवन आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ गाइस, कि जब फिशिंग रील के ड्रैग की बात होती है, तो एक जो फिशिंग सेटअप होता है उसमें सिर्फ फिशिंग रील का ड्रैग ही काम नहीं करता ड्रैग का। इवन जो आप रॉड यूज कर रहे हो, उस रॉड का भी ड्रैग का पावर होता है, जैसा कि हमको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे अभी हम। सो गाइस, ड्रैग में जो रॉड का है काम या इफेक्ट, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। खाली रील का ही ड्रैग अप्लाई नहीं होता इसके ऊपर, या ड्रैग में काम करता है, रॉड भी एक ड्रैग का काम करता है। सो उसका कितना परसेंट इफेक्ट आता है वो भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी हमने जो सेटअप किया हुआ है, वेइंग स्केल लगाया है एंड यहाँ पे एक ड्रैग सेट किया हुआ है हमने, मिनिमम, बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं है। सो विदाउट रॉड का इफेक्ट हम खींच के दिखाएंगे आपको कितना ड्रैग लग रहा है, एंड रॉड के इफेक्ट, रॉड के साथ कितना ड्रैग लग रहा है उसका भी आपको रीडिंग दिखाते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे। सो मंगेश सर, उसको पकड़ के रखिए, मैं चालू करूँ, खींचूं? रुको, चलो स्टार्ट। हाँ, देखिए अभी विदाउट रॉड का इफेक्ट कितना है ड्रैग का, कितना किलो आ रहा है? ये 1400 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम और 1 किलो 400 ग्राम पे ये स्टॉप हो रहा है। ओके, तो ये रील का भी ड्रैग 1 किलो 400 ग्राम है। हाँ, रील का भी 1 किलो 400 ग्राम का ड्रैग अप्लाइड है। अब यही सेटअप पे, यही ड्रैग सेटिंग पे हम देखेंगे रॉड के साथ खींचने पे कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलो नीचे करिए, स्टार्ट। एक किलो 600 ग्राम, 1 किलो 700, 1 किलो 800, 1900 ग्राम, 1900 ग्राम पे ये स्टॉप हुआ। मतलब पहले 1 किलो 400 पे, 400 पे स्टॉप हुआ था विदाउट रॉड। और ये दिखा भी सकते हैं। तो दिखाइए अभी कितने पे लॉक हुआ है वो? ये लॉक हुआ है 1 किलो 980 ग्राम। हाँ, जैसे देखो 1 किलो 980 ग्राम। इसका मतलब होता है गाइस कि ऑलमोस्ट कितने 600 ग्राम के आसपास का डिफरेंस आ रहा है इस सेटअप के हिसाब से। तो अगर हम उसका परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, नियर अबाउट 30 to 40% ड्रैग का इफेक्ट पड़ता है रॉड से। तो जब भी आप अपनी लाइन का सिलेक्शन करते हो, तो इन दोनों का एवरेज निकाल के ही आप लाइन का सिलेक्शन कर सकते हो, सो दैट आपका परफेक्ट बैलेंस सेटअप बनता है। सो कभी भी आप जब सेटअप अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आप दोनों फैक्टर को ध्यान में रखें कि अगर आपका रील का जो ड्रैग पावर है वो 100% आप ले रहे हैं, सपोज 9 किलो ले रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि इसके ऊपर 30% और आपका ड्रैग का 30% और ऐड करके फिर आपका टोटल ड्रैग पावर आएगा, जिसके हिसाब से आप लाइन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने कैपेसिटी की लाइन आपको उसमें लगानी चाहिए। और दूसरी बात बोलो, और रॉड लेते वक्त और एक चीज का ध्यान रखें, रॉड के ऊपर रेटिंग रहता है, हर रॉड के ऊपर एक रेटिंग रहता है कि कौन सा लाइन लेना चाहिए। और रील का ड्रैग पावर, और अभी जैसे संतोष भाई ने बताया कि रॉड का मैच होता है, रॉड का बढ़ जाता है थोड़ा सा 30-40%, तो रॉड के ऊपर भी लिखा रहता है रेटिंग कौन सा है, कि उसका लाइन रेटिंग लिखा रहता है। तो वो सब मैच होना चाहिए, तब जाके आपका सेटअप बैलेंस हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है। तो गाइस, अगला जो कंपोनेंट है या फैक्टर है, वो है आप लोग का एक कंफ्यूजन इंग्लिश का, जो कि है कि अगर किसी फिशिंग रील का ड्रैग पावर कम है तो क्या वो बैड क्वालिटी की रील है? ऐसा नहीं है गाइस। फिशिंग रील का जो ड्रैग होता है वो क्वालिटी डिसाइड नहीं करता है, जबकि उसका जो कंपोनेंट होता है, जो ड्रैग के कंपोनेंट होते हैं, अंदर के पार्ट होते हैं ड्रैग के अंदर के, वो जो पार्ट होते हैं उनके अंदर के कंपोनेंट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रील कितनी अच्छी क्वालिटी की है या कितनी बैड क्वालिटी की है। तो मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ कि एक ड्रैग जो होता है फिशिंग रील का, वो कैसा होता है। मेरे हाथ में एक शिमानो का बेट रनर रील है, उसका मैं ड्रैग आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है इसका ड्रैग वॉशर्स। ड्रैग वॉशर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ड्रैग की क्वालिटी के लिए। सो किसी भी रील के ड्रैग वॉशर्स को ओपन करने के लिए अंदर एक स्टील का इस तरह का लॉक सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं। ये उसको आपको निकालना है, उसके बाद उसको इस तरह से पटकना है आपके हथेली पे, तो आपको एक सेटअप दिखेगा। ये जो है गाइस, ये है ड्रैग, उसका ड्रैग के वॉशर्स। इस ड्रैग के वॉशर्स में आप ध्यान देंगे तो कुछ ड्रैग्स जो वॉशर्स है वो राउंड है एकदम, आप देखिए एकदम राउंड है।
लेकिन इवन इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, मेटल का वॉशर होगा, फिर कार्बन टेक्स का वॉशर होगा, उसके बाद बीच में आपको एक वॉशर ऐसा दिखेगा मेटल का जिसके अंदर एक ग्रू है। आपको दिखाता हूँ ये वाला, आप देखिए इसमें साइड साइड में ये कॉर्नर में आपको दिख रहा है थोड़ा उभार दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रू है। एंड यही जब मैं आपको दूसरा मेटल का वॉशर दिखाता हूँ तो आप उसमें देखेंगे जो कंप्लीट राउंड है, वो सर्कल है, इसके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि इसमें जितने वॉशर्स है, जैसे देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वॉशर्स है। 6 वॉशर्स में से जो ग्रू वाला वॉशर्स है, ये इसका जो अंदर खांचा बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो खांचे में फिट होता है, लेकिन बाकी जो वॉशर्स है उसमें फिट नहीं होते। जब ये स्पूल घूमता है तो खाली जो एक मेटल का जो वॉशर है इसका वही घूमेगा, बाकी सब सिर्फ उसको प्रेशराइज करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। खाली घूमने का काम रहता है एक ही वॉशर का। हो सकता है कोई और रील में 2 वॉशर्स भी घूमते हो, बट अभी आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो जब ये घूमता है और साइड साइड से प्रेशर लगता है बाकी वॉशर्स का, तब इसमें पावर जनरेट होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है कि कैसा ये काम करता है। कुछ कुछ रील में सिंगल ड्रैग सिस्टम होता है एंड कुछ कुछ रील में डुअल ड्रैग सिस्टम होता है, डुअल फोर्स ड्रैग सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो कुमा का रील होता है, इसमें डीएफडी करके कॉन्सेप्ट है, डीएफडी सिस्टम है, मतलब डुअल फोर्स ड्रैग सिस्टम। नॉर्मली जो रील्स होती है उसमें ऊपर की तरफ ही आप जब उसको टाइट करते हो तो सिर्फ ऊपर से प्रेशर पड़ता है, नीचे से प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो रील है इसमें डीएफडी है, तो मतलब उसके ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि उसको नीचे से भी प्रेशर पड़ता है, ऊपर से भी प्रेशर पड़ता है। जब हम ड्रैग टाइट करते हैं तो इक्वल जो फोर्स जनरेट होता है वो उसको कांस्टेंट पावर देता है, स्टेबल बनाता है ड्रैग को। तो ये था उसका पार्ट्स। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो वॉशर्स है ये वाले, ये वॉशर्स 2 टाइप के वॉशर्स आते हैं, 3 टाइप के हैं। पहला एक मेटल का होता है, और सॉरी 2 टाइप का होता है, मेटल एंड कार्बन टेक्स या ऑयल फिल्ट वॉशर्स। आपको दिखाता हूं मैं, ये 2 वॉशर्स है मेरे पास। ये आपको दिखेगा सॉफ्ट है एकदम। ये है ऑयल फिल्ट वॉशर एंड ये है कार्बन टेक्स का वॉशर, जिसको आप बेंड करेंगे बेंड नहीं होगा, स्टिफ होता है। ये वो कार्बन का बना हुआ है, कार्बन टेक्स वॉशर है। इनका बेनिफिट ये होता है गाइज, जो कार्बन टेक्स का वॉशर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही रिजिड होता है, जिससे जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब मछली फाइट करती है तो ये गर्म होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो मेटल का जो वॉशर है वो घूम रहा है। जब वो घूमता है प्रेशर में तो ये गर्म होता है, इवन ये भी गर्म होता है। बट क्वालिटी अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है कार्बन टेक्स वॉशर का, ना कि ऑयल फिल्ट वॉशर का। बट ये भी काम करता है, खाली डिफरेंस ये होता है कि इसके ऊपर कोई ऑयल नहीं जाता है, लिक्विड नहीं जाता है, इसके ऊपर ऑयल डालना पड़ता है, लिक्विड चाहिए इसको, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को, सो दैट ये ज़्यादा गर्म नहीं होए एंड प्रॉपर जो फंक्शन है उसका प्रेशर जनरेट करने का वो कर सके। एंड कार्बन टेक्स तो कार्बन का बना हुआ, इसलिए इससे हीट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसका ऑयल खत्म हो गया तो इसके ऊपर प्रेशर लग के जल भी सकता है, इसके रेसे निकल जाते हैं एंड जिससे आपका ड्रैग का फेलियर होता है। तो कार्बन टेक्स का वॉशर हमेशा सबसे अच्छा काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये शिमानो का जो रील है, इसके अंदर कार्बन टेक्स के वॉशर्स है, जो क्वालिटी का प्रतीक है। हमने 2 टाइप का वॉशर्स आपको दिखाए। तीसरा एक टाइप होता है जो कि होता है सबसे चीप क्वालिटी का। चीप मतलब वर्स्ट क्वालिटी, दैट इज प्लास्टिक्स के वॉशर्स। जो प्लास्टिक के रिंग बना के इन्होंने, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ही रिंग, प्लास्टिक का रिंग लेते हैं फाइबर का और उसको ही लगा देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनको कॉस्ट नहीं बढ़ाना है रील का, सस्ते से सस्ता रील बनाना है। तो वो क्या होता है, थोड़ा भी प्रेशर लगा उसके ऊपर, वो गर्म हुआ, मेल्ट हुआ और धुआं निकलने लगता है एंड आपका रील वहीं पे फेल हो जाता है। सो उसके लिए ना जाए, उसको अवॉइड करें इस तरह के रील्स को, जो नॉन ब्रांडेड कंपनीज होती है, या आप समझ सकते हो चीप रील्स जो होती है वो। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं ड्रैग वॉशर्स को लेके या ड्रैग क्वालिटी को लेके। सो उसमें 2 क्वालिटी आती है गाइस, एक गुड क्वालिटी होती है, एक बैड क्वालिटी होती है। जो बैड क्वालिटी होती है उसकी बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो जो बैड क्वालिटी वॉशर्स होते हैं उसको कैसे आप पहचानेंगे, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, एक रील शिमानो की है। मेरे पास बैड क्वालिटी रील नहीं है, तो मैं आपको लाइव दिखा सकता था उसका क्वालिटी। जब आप रील को यूज करते हो, ड्रैग अप्लाई किया हुआ है आपने, और जब उसको खींचते हो आप देखिए, ये रील तो इतनी छोटी सी रील है 3000 सीरीज, फिर भी इसमें 9 kg का ड्रैग है। जब इसको आप खींचते हो देखिए चिपक चिपक के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथ खुल रहा है।
यही जब आप चीप क्वालिटी रील्स का ड्रैग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि जब आप खींचेंगे तो ऐसा ऐसा, कभी ऐसा खुलेगा, कभी टाइट हो जाएगा, कभी ऐसा खुलेगा। तो ये जो होता है वो बहुत रिस्की होता है जब आप फिश के साथ फाइट कर रहे हैं। उसी में ही आपका रॉड टूट सकता है, रील टूट सकता है, बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कितना स्मूथ रील है, कितना अच्छा क्वालिटी का ड्रैग है इसका। सो आप लोग को चैलेंज करता हो गाइस, आपके पास रील है, अगर आप यूज करते हो फिशिंग रील, तो अभी जाके उसको चेक करें। अगर आप नॉन ब्रांडेड रील रखा है आपने, फुल ड्रैग टाइट करो उसका एंड खींच के देखो कि कैसा खुल रहा है, वो इस तरह से स्मूथली खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो गाइस आप टेस्ट करके देखिए, अगर आपके रील का जो ड्रैग है स्टिकी है, चिपक चिपक के खुल रहा है, तो फिर आपका पैसा वेस्ट हो गया है। एंड आई विल रिकमेंड कि आप वो रील को ना यूज करें अपने फिशिंग सेशन में, क्योंकि कभी भी आपको धोखा मिल सकता है, आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है, मूड खराब हो सकता है। अब आपके अगले डाउट के ऊपर जाते हैं गाइस, जो कि है कि हमें एक रील में कितना ड्रैग सेट करना चाहिए या कितने ड्रैग वाली रील हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ डेमो एग्जांपल के लिए। ड्रैग का सिलेक्शन करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कौन सी मछली पकड़ना चाहते हैं या आपका टारगेट स्पीसीज क्या है एंड कौन सा टाइप का आप गेम खेल रहे हैं। जैसे कि आप ट्रॉलिंग कर रहे हैं, पॉपिंग कर रहे हैं, या शोर बेस स्पिनिंग कर रहे हैं, या बोट से स्पिनिंग कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि कौन सी मछली आपके टारगेट है या क्या हो सकता है आपके साथ। जैसे ही जब भी आप स्पिनिंग कर रहे हैं, शोर बेस स्पिनिंग मतलब किनारे से स्पिनिंग कर रहे हैं, किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, रॉक्स पे, तब आपको रील का जो ड्रैग है, अगर आपका समझ लो 9 kg का ड्रैग है, ये रील है मेरे हाथ में 9 किलो का ड्रैग है। इसको स्पिनिंग करते समय, नॉर्मल स्पिनिंग, शोर बेस स्पिनिंग करते समय आप ध्यान रखें कि आपको रील का ड्रैग सेट करने से पहले सेट कीजिए और उसके बाद खींच के देखिए। देखिए नहीं खुल रहा है ये, थोड़ा और हमने लूज किया, ये खुल रहा है, और थोड़ा लूज किया, हाँ खुल रहा है, और थोड़ा टाइट किया, ये सेट हुआ बराबर। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगना चाहिए। क्यों बताता हूँ, जब आप स्पिनिंग करते हो, स्पिनिंग करते समय आपने नोटिस किया होगा कि आपका लूअर ज़्यादा रिट्रीव हो जाता है, नज़दीक आ जाता है गाइड के आसपास उसका लीडर, तो आपको बेल आर्म खोल के प्रॉब्लम होता है, खोलने नहीं होता, बेल आर्म टाइट हो जाता है। तो उस केस में आप, अभी सब रील में तो एंटी रिवर्स होता नहीं है, इसमें है तो आप उसको उल्टा घुमा सकते हो, लेकिन जिसमें एंटी रिवर्स नहीं है तो आप उसको उल्टा नहीं घुमा सकते हो, तो आपको खींच के थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, फिर आपको बेल आर्म खोलना पड़ेगा, तब जाके आपका लाइन लूज होगा एंड थोड़ा लीडर नीचे आएगा। इसको अवॉइड करने के लिए आप FG नॉट यूज कर सकते हो आपके लीडर में, नहीं तो आई विल रिकमेंड कि इतना रखो कि एटलीस्ट कास्टिंग करते समय सडनली आपको लगा कि थोड़ा लाइन खींचना है हमको और बेल आर्म खोलने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, टाइट हो गया लाइन, तो खींच के थोड़ा आप लाइन निकाल सके, अपना स्पिनिंग करें। बट अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जैसे कि GT का हो गया, GT टारगेट कर रहे हो, माछली टारगेट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग मछली का टारगेट कर रहे हो, आपको पता है कोई रॉकी स्ट्रक्चर में फिशिंग कर रहे हो, तभी आपको रील सेट ड्रैग सेट करना है। उसमें क्या होता है गाइस कि जब आप एकदम ऐसी जगह पे फिशिंग कर रहे हो कि आपका लूअर पे स्ट्राइक मिलेगा, मछली खींचेगी, खींच के तुरंत ही स्ट्रक्चर में जा सकती है, 2-4 मीटर 5 मीटर भी खींच लेगी, वो कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर जा सकती, रॉक्स में जा सकती, या आप स्नेकेड फिशिंग कर रहे किसी झाड़ी में जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे रिस्की है, तो हमको ड्रैग वैसा सेट करना है। हमको मालूम है कि पीछे नहीं जाना चाहिए मछली, अगर हुकअप हो गई तब हमको जरा मजबूत ड्रैग सेटअप करना है आपको, ताकि जब वो स्ट्राइक मिले तो ज्यादा पीछे नहीं जाए। इवन जब आपको पता है कि ऐसी मछली है कि जिसका मुंह बहुत स्ट्रांग है, जबड़ा स्ट्रांग है, उसमें जल्दी हुक घुसेगा नहीं है, पेनेट्रेट नहीं होगा प्रॉपर, तब आपको थोड़ा ज्यादा ड्रैग टाइट करके रखना है, सो दैट वो भी आप देख लीजिए कि काफी टाइट करने के बाद थोड़ा हाथ से इजीली खुल नहीं रहा है। खाली उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्पिन रिट्रीव करते समय आपका लीडर पूरा चिपकना नहीं चाहिए टिप पे, कुछ चीज का ध्यान रखें। एंड ज्यादा ड्रैग आप सेट कर लोगे एक बार, तो आपको हुक सेट करने के लिए भी इजी होता है। कभी कभी क्या होता है, स्पिनिंग कर रहे हैं, सडनली स्ट्राइक मारता है और ड्रैग ओपन होने लगता है, तो अगर आपका ड्रैग टाइट रहेगा तो अपने आप हुक सेट हो जाता है। फिर भी बड़ी मछली के खेल रहे हैं, पॉपिंग ट्रॉलिंग कर रहे हैं, आप पॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें हुक सेट करना पड़ता है खुद ही, क्योंकि हमारे हुक मजबूत होते हैं बड़े गेम के लिए, तो वहां पे आपको ज्यादा ड्रैग की जरूरत पड़ती है। बट उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है जिसपे आप ध्यान रखना चाहिए आपको, नहीं तो आपके साथ में एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोग को स्पिनिंग करते समय या पॉपिंग करते समय कितना अप्रोक्सीमेट ड्रैग सेटअप करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, अगला जो टॉपिक है वो है कि जब हम बिग गेम
करना चाहते हैं और या तो हम बड़ा मछली को टारगेट कर रहे हैं, बिग गेम के लिए जा रहे हैं, तो हम एक ऐसी रील का सिलेक्शन करते हैं जो हमारा पर्पस सॉल्व कर सके या हमें उस बड़े गेम को खेलने के लिए हेल्प कर सके। तो इस तरह की रील आप यूज करते हो जिसका ड्रैग पावर 15 किलो से लेके 25 किलो तक होता है। ये तो 9 किलो का ड्रैग है गाइस, ये छोटी सी रील में। इसको भी फुल टाइट करने के बाद हाथ से खोलने को नहीं हो रहा है मुझे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जब इस तरह की रील जो बीस्ट है जिसमें 15 से 20 किलो का ड्रैग पावर होता है, 25 किलो का ड्रैग पावर होता है, उसमें आपको कितना प्रेशर आएगा जब कोई मछली स्ट्राइक मार के रन देगी तब। तो वहां पे ही एक इस तरह का इंसिडेंट होता है जहां पे आपकी जान को खतरा हो सकता है गाइस। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। जब आप अचानक फिशिंग कर रहे हो, किसी बोट पे हो, आप कास्टिंग कर रहे हो, नहीं लग रहा है मछली, एक दो लग रहा है, रेयरली लग रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा ड्रैग अप्लाई करके नहीं रखना है। इतना रखो कि आपको बहुत मुश्किल से हाथ से खुलने को होए। जब स्ट्राइक मारेगा तो आप उसको हाथ से हुक सेट करें ताकि उसके अंदर पेनेट्रेट होके हुक सेट हो जाए। और बड़ा गेम खेल रहे हैं तो जरा ध्यान रखे, हमेशा आपके आजू बाजू में आपका पार्टनर रहे जो ध्यान रखे एक दूसरे के ऊपर कि कभी हुकअप हो गया तो वो आपको सपोर्ट दे सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम फुल ड्रैग टाइट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने रील है, शिमानो की ट्विन पावर 25 किलो का ड्रैग है गाइस। अगर आपने इसका 20 किलो के ऊपर का ड्रैग सेट कर दिया उतना क्वांटिटी का और आपको एक बड़ा जीटी ने स्ट्राइक दे दिया, तो या तो आपके हाथ से रॉड निकल जाएगा वन शॉट में, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, या तो आप रॉड से सेटअप से बहुत प्यार करते हो तो आपको खींचेगा और आप गिर सकते हैं पानी के अंदर, या तो आपका लाइन वगैरह कहीं ब्रेक हुआ तो आप पीछे की तरफ गिर सकते हो, आपके सर पे चोट लग सकती है, कुछ बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको परफेक्ट एक सेटअप सेट करना है, इतना ड्रैग कि आपका ड्रैग ओपन भी हो एंड हाथ में आप चाहिए तो अपने फ्रेंड को बोल के खींच के देख लीजिए कि कितना प्रेशर पे आपके हाथ से रॉड निकल नहीं रहा है एंड आप हैंडल कर पा रहे हो, आपकी बॉडी को खींच नहीं पा रहा है। तो उस चीज का ध्यान रखें कि कितना ड्रैग सेट करना है बड़े गेम के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होंगे जिसमें लोग मार्लिन को टारगेट करते हैं, सेलफिश को टारगेट करते हैं या बड़े गेम को टारगेट करते हैं। छोटी मछली पकड़ लिया उन्होंने, बट उसके पीछे बड़ी शार्क आके उसको अटैक करके लेके जाती है एज अ बेट। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर सडनली आपके हाथ पे आता है, तो आपके हाथ पे क्या लॉक हो जाता है पूरा, ये जितना भी आप पकड़ेंगे उस रॉड को टाइटली। लेकिन क्या होता है गाइस कि इतना जो शॉक लगता है वो शॉक में आपको समझ में नहीं आएगा। आप सडनली आप स्पिनिंग कर रहे हैं, सडनली अटैक होगा एंड सडनली आपको बहुत शॉकिंग रहता है वो मोमेंट एंड बहुत ही क्या बोलते हैं बहुत ही एक्साइटिंग भी रहता है हमारे लिए जिसके लिए एंगलर फिशिंग करता है। तो इन दैट केस हमें इस तरह के सेटअप होने चाहिए, जैसे फिश फाइटिंग बेल्ट होना चाहिए ताकि कोई पीछे से पकड़ के आपको सपोर्ट कर सके। इवन जो आपने देखा होगा ये जो हमारे सामने बीस्ट रखा हुआ है ड्रम रील, आप यकीन नहीं करेंगे गाइस इसका 100 LB का ड्रैग पावर है। 100 LB मतलब नियर अबाउट 48-50 kg के आसपास का इसका ड्रैग पावर है। 9 किलो का ड्रैग पावर मेरे हाथ से खुल नहीं रहा है। अगर 50 किलो का ड्रैग पावर आपने सेट कर दिया और मछली ने खींचा तो आपको लगता है आपके हाथ में रॉड टिकेगा? तो इसीलिए इस तरह के स्पेशलाइज्ड गियर यूज किए जाते हैं जब आप बिग गेम टारगेट कर रहे हैं, सेलफिश, मार्लिन, ऐसे शार्क पकड़ रहे हैं, तो अब इस तरह का आपको ड्रैग सेटअप टैकल सेटअप इस्तेमाल करना होता है जिसका ड्रैग पावर 50 किलो 48 किलो वो साइज का ड्रैग पावर है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रील यूज कर सकते हो उस गेम के लिए। तो इसमें क्या होता है अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे इसको आप अपने बेल्ट के साथ में अटैच कर सकते हो एंड जब मार्लिन और सेलफिश का गेम खेलते हैं तो बोट के ऊपर ही अटैचमेंट होता है जिसमें रॉड लगा हुआ रहता है एंड ये रील रहता है, इसके साथ में हमारा बेल्ट अटैच होता है हमारे फाइटिंग बेल्ट के साथ में। तब उसको रॉड को हाथ में ना लेते हुए उस अटैचमेंट में जो बोट पे लगा हुआ है उसके साथ ही लोग फाइट करते हैं एंड बड़ी मछली को टारगेट करते हैं। तो ये सब जो टेक्निकल चीजें उस पर ध्यान देना चाहिए आदमी को, नहीं तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है जब घाई घाई में कुछ भी टैकल सेटअप लेके आप कोई भी गेम खेलने जाते हो तब। तो गाइस अब हम आते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कि है हमारा सजेशन। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम कौन सी रील खरीदे जिसमें कितना ड्रैग पावर होना चाहिए। लाइट टैकल सेटअप के लिए बहुत छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, आधा किलो, पाव किलो, 1 किलो के साइज की मछलियों को टारगेट कर रहे हैं लाइट स्पिनिंग टैकल एंजॉय करने के लिए, तो उसमें आपको मुश्किल से 6 किलो के अंदर का ही ड्रैग रहेगा तो भी मोर देन एनफ होता है। बट आप जब स्पिनिंग सेटअप के लिए जाते हो जो आप रेगुलर यूज करते हो जिसमें आप टारगेट करते हो 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो की मछली को,
उसमें भी आपका शोर बेस्ड फिशिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको 6 किलो से लेके 11 किलो का ड्रैग इज मोर देन एनफ, मुझे ऐसा लगता है। उसके आगे ड्रैग की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती का आप ड्रैग डाल पावर लेने के लिए अपना पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि जितना ड्रैग का पावर बढ़ेगा उतना उसका कॉस्ट भी बढ़ता है रील का। एंड उसके बाद आता है जो मिड रेंज का गेम है, जैसे कि आप बोट पे भी जा रहे हो, बोट पे भी ऑफ शोर फिशिंग कर रहे हो, शोर फिशिंग कर रहे हो, किनारे से भी कर रहे हो, बोट से कर रहे हो, उसमें आपको अंदाजा नहीं कि बड़ा मछली भी टारगेट हो सकता है, 10 किलो 15 किलो 20 किलो का भी टारगेट करना हो सकता है स्पिनिंग में। जैसे आप किनारे पे कास्ट करते जा रहे हैं बोट के ऊपर, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए 11 किलो से लेके 15 किलो का ड्रैग के लिए। उससे ऊपर के भी जा सकते हैं, बट आई विल नॉट रेकमेंड, क्योंकि आपको कंटिन्यूस स्पिनिंग करना है, तो आपको बहुत हैवी सेटअप भी नहीं होना चाहिए। मीडियम वेट का सेटअप रहेगा तो आप ज़्यादा टाइम के लिए कास्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको 11 किलो से 15 किलो का ड्रैग इज मोर देन एनफ मेरे हिसाब से। जब आप बिग गेम के लिए जाते हो, बड़े गेम के लिए, तब आपको टारगेट करना चाहिए 15 किलो से लेके 25 किलो तक के ड्रैग के लिए। अगर उसमें भी आप बिगेस्ट गेम कर रहे हो, जैसे आप अंडमान में जा रहे हो, मालवन में बड़ा गेम टारगेट कर रहे हो, बड़ी जीटी मार्लिन वर्लिन कुछ ऐसा टारगेट कर रहे हो, तब आपको जाना चाहिए 25 किलो के आसपास का ड्रैग, नहीं तो 20 किलो का ड्रैग इज मोर देन एनफ। 15 से 20 किलो का ड्रैग, उसमें आप कर सकते हो सब गेम, ट्रॉलिंग, पॉपिंग, जिगिंग, मिड रेंज का। ये 14,000 रील हम यूज करते हैं पॉपिंग के लिए, ट्रॉलिंग के लिए, जिगिंग के लिए। जिगिंग के लिए नहीं, इससे छोटा वाला रील साइज यूज करता हूं मैं, बट आप इस तरह का जो रील होता है हैवी सेटअप, ये इसमें ड्रैग पावर आ जाता है 20 किलो का, तो इसको हम यूज करते हैं ट्रॉलिंग और पॉपिंग दोनों के लिए। एंड सबसे जो स्ट्रॉन्ग रील मुझे सामने अभी पड़ी हुई है वो है शिमानो का ट्विन पावर। ट्विन पावर का ड्रैग पावर है 25 किलो, इवन शिमानो है गाइज, तो क्वालिटी इज बेस्ट। तो इस तरह का टैकल सेटअप आपको कैरी करना चाहिए। ये बजट सेगमेंट में है, ओकुमा जो आपको आ जाती है नियर अबाउट 10,000 के आसपास, एंड ट्विन पावर आ जाती है बहुत महंगी गाइज, किडनी बेचना पड़ता है, बट बहुत काम की है अगर आप बड़े गेम के लिए जा रहे हैं तो। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था अबाउट फिशिंग रील ड्रैग। आई होप आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इसमें, एंड आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे नए हो तो। सो गाइज आपसे मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए डू फिशिंग, एंजॉय लाइफ, टाइट लाइन्स, बाय बाय।